अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह आप सभी अपने घरों पर ठीक होंगे। तो ये क्लास थर्ड का सब्जेक्ट साइंस है और हम चैप्टर नंबर 8 से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 8 हमारा सेफ्टी एंड फर्स्ट एड है, यानी कि सेफ्टी के कुछ रूल्स और फर्स्ट एड, यानी कि फर्स्ट एड कहते हैं वो मदद जो सबसे पहले किसी ज़ख्मी इंसान को, यानी कि जिसको चोट लगी हो, उसको सबसे पहला जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसको फ़र्स्ट एड कहते हैं। और सेफ्टी के बारे में और फर्स्ट एड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ और आंसर द क्वेश्चन है वो मैं कल आप लोगों को ठीक से समझाऊंगी भी, वीडियो भी बनाऊंगी और आप लोगों को व्हाट्सएप में भी सेंड करूंगी। उसके लिए आप लोग परेशान मत होना। क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगी कल, इंशाल्लाह कल मैं आपको बना के दे दूंगी। आज हम थोड़ा बुक रीडिंग करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 है आज हमारा सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो बीइंग सेफ यानी कि सेफ रहना, सेफ होना, ये क्या है? मतलब बीइंग सेफ, हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन वी आर केयरलेस। एक्सीडेंट होता है जब हम केयरलेस होते हैं, जब हम अपना ख्याल नहीं रखते, जब हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते, तभी एक्सीडेंट होता है। दे मे हर्ट और इंजर्ड अस बैडली। इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील एंड बिकम हेल्दी अगेन। यानी कि एक्सीडेंट हमारे केयरलेस की वजह से होता है, हर इंसान की केयरलेस की वजह से, यानी कि ध्यान न रखने की वजह से होता है। और और उससे हम हर्ट हो सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। और उस चोट से हम उभरने के लिए, ठीक होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यानी कि फिर से हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हाथ पे, हमारे सर पे चोट लगती है तो वो चोट ठीक होने में हमें बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। तो इसलिए वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट स्कूल, एट होम एंड ऑन द रोड। These rules guide us to be safe ourselves and keep others safe as well। यानी कि कुछ हमें क्या करना चाहिए, तो इन यानी कि ख़ुद को भी इंजरी से बचाने के लिए, दूसरों को हर्ट होने से बचाने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। चाहे वो स्कूल पे हो, यानी कि स्कूल पे भी हो तब भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स है, घर पे भी कुछ सेफ्टी रूल्स का ख्याल रखना है, रोड पे चलते हुए भी सेफ्टी रूल्स का ख्याल रखना है। और ये रूल्स हमें गाइड करेगा सेफ़ रहने के लिए और दूसरों को सेफ़ रखने के लिए हमें गाइड करता है। ओके, नीचे चलते हैं बच्चों आगे। सेफ्टी एट स्कूल, यानी कि स्कूल पे किस तरह सेफ रहे, स्कूल पे सेफ्टी रूल्स क्या क्या है। तो यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट स्कूल। आप बहुत ज़्यादा टाइम स्कूल पे यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम, घर से ज़्यादा टाइम आप लोग स्कूल पे बिताते हो। इट इज़ लाइक योर स्कूल योर सेकेंड होम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ फ्यू सिंपल सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। यानी कि आप बहुत ज़्यादा समय अपने स्कूल पे बिताते हो और ये आपके एक दूसरे घर की तरह है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कुछ सेफ्टी रूल्स, स्कूल पर भी कुछ छोटे छोटे सेफ्टी रूल्स आपको वहाँ पे फॉलो करने की ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट क्या है? डू नॉट कैरी ब्लेड्स टू शार्पन योर पेंसिल। यू मे एक्सीडेंटली कट योर फिंगर। यूज़ अ पेंसिल शार्पनर। यानी कि कभी भी शार्प करने के लिए, हम पेंसिल शार्प करने के लिए शार्पनर्स लेते हैं, हमें शार्पनर्स लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ हमें ब्लेड्स की जगह पे ब्लेड्स नहीं बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ब्लेड से पेंसिल शार्प करने की ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, तो आपके हाथ भी कट सकता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल पेंसिल शार्प करने के लिए ब्लेड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आपको पेंसिल शार्प करने के लिए पेंसिल शार्पनर यूज़ करना है। दूसरा पॉइंट है ऑलवेज वॉक इन अ क्यू एंड डू नॉट पुश ईच अदर। हमेशा क्यू में लाइन बना के चलो, लाइन बना के चलो। यहाँ पे जो बीच में एक बच्चा कर रहा है उस तरह पुश बिल्कुल एक दूसरे को नहीं करना चाहिए। समवन माइट फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। यानी कि इस तरह से आप बीच में से हिलते हुए पुश करते हुए बैठोगे तो किसी को भी कोई गिर सकता है और उसको चोट लग सकता है। तो और एक पॉइंट है डू नॉट थ्रो ऑब्जेक्ट्स एट एनीवन एज यू माइट हर्ट समवन। कोई भी यानी कि एक दूसरे पे सामान इस तरह से बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। यानी कि फिगर 8.2 पे इस तरह से फिगर 8.2 पे दिखाया है, एक दूसरे पे सामान नहीं फेंकना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके हाथ से किसी को भी चोट लग सकती है। 8.1 पे एक दूसरे को पुश नहीं करना है, ये दिखाया हुआ है। ओके, यू शुड नेवर स्लाइड डाउन द बेंस्टर।
यू मे स्लिप एंड हर्ट योरसेल्फ। यानी कि आपको कभी भी बेंस्टर यानी कि बेंस्टर कहते हैं अ हैंड्रिल विथ इट्स सपोर्टिंग अपस्टेयर पीसेस ऑफ मेटल्स। यानी कि जो वरांडे होते हैं जो सीढ़ियों के साइड से लगे होते हैं उन पे से आपको कभी स्लाइड यानी कि स्केटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप गिर सकते हो फिसल के और आपको चोट लग सकती है। यू शुड नेवर रन अप एंड डाउन द स्टायर्स, यू मे ट्रिप एंड हर्ट योर सेल्फ। यानी कि सीढ़ी से ऊपर भागते हुए नीचे भागते हुए बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप फिसल जाओगे और आपको चोट भी लग सकती है। स्टैंड इन अ क्यू व्हेन गेटिंग इनटू और गेटिंग ऑफ अ बस। यानी कि क्यू मतलब लाइन बनाना। बस में जाते टाइम बस से उतरते टाइम हमेशा से एक क्यू लाइन बनाकर आपको चढ़ना है, लाइन में ही से आपको उतरना है। अगर वहाँ भी आप धक्का मुक्की करोगे तो आपको चोट लगेगी। तो लास्ट पॉइंट है, डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स, यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ। और स्टेयर्स से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते टाइम दौड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे दौड़ोगे तो आपको खुद को चोट लग सकता है। तो आप आज हम यही तक रखेंगे बच्चों। कुछ टफ यानी कि टफ जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, केयरलेस, इंजर्ड और बेंस्टर, आप लोगों को नीचे उनके मीनिंग्स दिए हुए होते हैं, यानी कि इजी वर्ड में आपको समझाया होता है। अगर समझ ना आया हो मेरे समझाने से तो यहाँ पे नीचे अब भी आप देख सकते हो। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। होप आप सभी घरों पर ठीक होंगे और अच्छे से अपनी बुक रीडिंग कर रहे होंगे। वस्सलामुअलैकुम।